जय सिया राम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JSRM स्टडीज में। तो क्लास 12 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसके लिए हमने अपना पहला डेरिवेशन देखा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है हम निकाल लेते हैं वो डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे निकाल लेते हैं। आज का जो हमारा टारगेट है वो डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसको निकालना है। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि फिगर मैं आपके सामने बना के नहीं रखूंगा, पहले से फिगर कैसे बनाया जाएगा, आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट डेरिवेशन आता है और 4 से 5 नंबर का डेरिवेशन होता है। और इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है जो गॉसियस थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको लेकर आऊंगा वीडियो को। लेकिन आज का जो हमारा टारगेट है इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे डाइपोल के। तो चलिए अपने पहले फिगर को देखते हैं, फिगर कैसे बनेगा। तो मान लेते हैं हमारा डाइपोल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो डाइपोल में एक आपका हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज और ये हो जाएगा आपका प्लस क्यू चार्ज। डाइपोल मोमेंट मैंने आपको पहले बता रखा है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ रहती है। तो डाइपोल मोमेंट जो आप निकालेंगे उसकी जो डायरेक्शन है वो निगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू की तरफ चलेगी। ये डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। अब इस डाइपोल की जो दूरी है वो हम 12 ले लेते हैं, टोटल जो लेंथ है। अगर इसके मिड पॉइंट को देखें तो मिड पॉइंट से ये दूरी L हो जाएगी और ये दूरी भी L हो जाएगी। ये आपका मिड पॉइंट है, इसको O नाम दे दीजिए। अब हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखना है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है। अब ये जो डाइपोल प्रेजेंट है, अब चाहे इसके ऊपर देख लीजिए चाहे इसके नीचे, एक पॉइंट रख लीजिए, वही इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाएगा डाइपोल का, ठीक है। तो मान लीजिए ये पॉइंट हमारा है, इसके जस्ट सेंटर से लेके जाएंगे, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए ए। अब फर्दर इसको भी नाम दे दीजिए बी सी। अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा हुआ है, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो प्लस की वजह से जो इंटेंसिटी आती है वो हमेशा बाहर की तरफ जाती है। तो अगर हम यहां पर इसकी दूरी देखें यहां से यहां तक, तो ए पॉइंट जो आपका प्रेजेंट है इक्वेटोरियल पोजीशन पर, इस पे जो इंटेंसिटी जाएगी वो बाहर की तरफ जाएगी, यानी कि कुछ ऐसे, ठीक है। उसी तरीके से माइनस क्यू के लिए इंटेंसिटी कहाँ आएगी। तो माइनस के लिए मैंने बताया था, अगर प्लस के लिए इंटेंसिटी बाहर की तरफ जाती है तो माइनस के लिए इंटेंसिटी अंदर की तरफ आती है। तो यहां पे दे दीजिए इसको, ये आपका हो गया E1 और ये हो गया आपका E2। अब ना ही E1 कंप्लीट इंटेंसिटी दे पाएगा ना ही E2 कंप्लीट इंटेंसिटी देगा। जो कंप्लीट इंटेंसिटी आएगी वो इन दोनों के रिजल्टेंट को मेजर करेगी, यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको निकालनी है जो कि यहां पे कहीं आएगी। अब ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है यही आपको कैलकुलेट करना है और यही इस पॉइंट पे काम करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब देख लीजिए, अगर यहाँ पे ये एंगल हम थीटा सपोज कर लें तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, करेक्ट है। पैरेलल लाइन की कंडीशंस पढ़ी होंगी, क्लास 12th में है आप लोग। यहां से अगर हम एक सीधी लाइन खींचें तो यहाँ पे E1 साइन थीटा आएगा और इसी तरीके से नीचे ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। सिंपल सा रूल है, यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी तो E1 cos थीटा होगी। रूल क्या है, जहां पर एंगल होता है, जिस लाइन पर थीटा बना रहता है उस लाइन से जो होता है वो कॉस का फंक्शन चलता है। उसी तरीके से यहाँ पे E2 cos थीटा होगी, E2 cos थीटा। तो जो आपका इंटेंसिटी निकल के आएगी वो आपकी हो जाएगी E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों का सम। यही इंटेंसिटी आपकी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। अब दूरियां देख लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी जो है वो L है।
ये जो पॉइंट है ये सेंटर से इसकी दूरी मान लेते हैं r है, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी तरीके से ये दूरी भी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमारा फिगर का काम कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा जो डेरिवेशन है वो क्या होगा, फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। तो चलिए डेरिवेशन पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू है आपकी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E1 की वैल्यू मैंने आपको बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई किसी चीज में के प्रेजेंट में होता है तो यहाँ पे के कांस्टेंट और आ जाता है, कोई डाइलेक्ट्रिक हो तो। अगर नहीं है तो सिंपली यही हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा है नहीं, कांस्टेंट टर्म है आपको पता ही है। और Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितनी है प्लस Q से, अगर इसकी डिस्टेंस देखें तो हमारी डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस थीटा। सिमिलरली प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां से यहां की भी डिस्टेंस कितनी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस थीटा। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि प्लस क्यू या माइनस क्यू की वजह से आपके साइन में कोई भी अंतर नहीं आएगा कि आप यहाँ प्लस क्यू कर दीजिए यहाँ माइनस क्यू कर दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिएगा ये अवे फ्रॉम द पॉइंट और ये टूवर्ड्स द अवे फ्रॉम द चार्ज, ऐसे लिख दीजिए अवे फ्रॉम द चार्ज और ये टूवर्ड्स चार्ज। ठीक है, तो आपको साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने आपको वहां पे डिटेल से पूरा समझा के रखा है। ऐसा क्यों, बार बार उतनी ही डिटेल में जाएंगे तो समय बहुत ज्यादा लग जाता है। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस देखिए और Q देखिए, ये सारी चीजें आपकी कॉमन है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट और इसका भी स्क्वायर। तो आपका बचेगा ब्रैकेट में cos थीटा प्लस cos थीटा, या सिंपली आप कह सकते थे ये चीज दो बार लिखी हुई है, सेम चीज को दो बार लिखा गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से स्क्वायर और यहाँ अंडर रूट है तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका Q। cos थीटा हो जाएगा 2 cos थीटा। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है ये, इस ट्रायंगल से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो नेक्स्ट लाइन हो जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2। अब cos थीटा देखिए क्या होगा, बेस आपका कितना है L है, अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो cos थीटा की ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो E इज इक्वल टू, ये देखिए 2QL लिखा हुआ है, अरेंज कर लीजिए 2QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ अंडर रूट है यानी कि पावर हाफ है, तो 1 और हाफ जुड़ करके कितना हो जाएगा 1.5। तो 1.5 को आप कैसे लिखेंगे, 1.5 हो जाएगा 3/2। ठीक है, 2QL डाइपोल मोमेंट होता है, तो E इज इक्वल टू आपका आ जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब सपोज करिए कि ये जो आर है आपका वो बहुत 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 बड़ा है एल से, यानी कि बेसिकली एल बहुत छोटा है। तो अगर एल बहुत छोटा है तो यहां से हम एल को रिमूव कर सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में बहुत छोटी संख्या जोड़ी है तो कोई असर नहीं पड़ता है। यानी कि एक ऐसे समझिए कि समुद्र में आप एक बूंद पानी को जोड़ दीजिए तो समुद्र में बहुत ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा कुछ, यानी कि आप हटा सकते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी आ जाएगी P/4πε0। एल हट गया तो क्या बचा आपके पास, आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल इक्वेशन आपकी बनेगी E इज इक्वल टू P/4πε0 आर क्यूब। अब देखिए जो एक्सियल पोजीशन पर होता है वहां पे जो इंटेंसिटी निकल के आती है वो आती है 2P/4πε0 आर क्यूब। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर ये आई और एक्सियल पोजीशन पर ये वैल्यू आती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो E है इक्वेटोरियल पोजीशन पर उसको अगर हम ट्वाइस कर दें, दुगना कर दें, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक्सियल पोजीशन पर थी उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम इसको वेक्टर नोटेशन में रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर नोटेशन में ये हो जाएगा E इज इक्वल टू वेक्टर P/4πε0 आर क्यूब। यहां माइनस का साइन आ जाएगा। क्यों, जरा इसको देखिएगा, फिगर से समझ में आएगा आपको। जो डायपोल मोमेंट है वो निगेटिव टू पॉजिटिव है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर जा रही है, पॉजिटिव टू निगेटिव जा रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं एंटी पैरेलल है। ये एंटी पैरेलल है, इस वजह से जब वेक्टर नोटेशन करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो माइनस का साइन आ जाएगा तो आप कह सकते हो कि ये भी क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो ये बात आप उन दोनों डेरिवेशन से, आज के डेरिवेशन से और जो प्रीवियस मेरा वीडियो है जो कि आपका एक्सियल पोजीशन पर है, वहां से आप इस बात को लिख सकते हैं। फर्दर अगर आप देखें E को तो ये तो आपका पूरा कांस्टेंट चला जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो जैसा ग्राफ आपका प्रीवियस में था वैसे ही ग्राफ आपको यहां भी मिलेगा। तो अगर R और E के बीच ग्राफ बनाया जाए तो ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो होप सो आज का भी टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक गॉसियस थ्योरम को लेकर है, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम्स में, बोर्ड्स के एग्जाम्स में, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और हाँ, नीचे देखिएगा कमेंट बॉक्स के बगल में ही एक ऑप्शन आता है हाइप का, तो वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। जय सिया राम।